क्या सोना अब डॉलर का विकल्प बनने वाला है? क्या सोना वर्ल्ड पावर को चेंज करने का दम रखता है? और क्या सोना अमेरिका के दबदबे को भी कम करने वाला साबित होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले 3 साल में दुनिया के कई देशों की सोच सोने को लेकर पूरी तरह से बदली है। अब ये देश सोने में अपना सुनहरा फ्यूचर देख रहे हैं जो इन्हें संकट से भी उबारेगा, इनकी इकोनॉमी को भी डगमगाने नहीं देगा। कैसे? इस रिपोर्ट में देखिए। इसकी चमक पर दुनिया फिदा है। जिसके पास इसकी चमक ज्यादा है वो देश दुनिया में राजा है, और जिसके पास ये खजाना कम है उस देश के लिए टेंशन भी कम नहीं है। तो सोने पर सुहागा ये भी है कि यही चमकदार गोल्ड अब डॉलर को टक्कर दे रहा है। वैश्विक सेंट्रल बैंक में गोल्ड का खजाना पिछले कुछ सालों से रिकॉर्ड तोड़ रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में दुनिया भर के देशों ने ग्लोबल सेंट्रल बैंक में 1044.6 मीट्रिक टन गोल्ड जमा कराया। पिछले 3 सालों से लगातार वर्ल्ड सेंट्रल बैंक 1000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा के गोल्ड खरीदी कर रही है, जो साल 2021 से पहले की गोल्ड खरीदी का 2 गुना है। ये बताता है कि पूरी दुनिया अब सोने के पीछे भाग रही है। वहीं WGC यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का ये मानना है कि अगले 12 महीनों में भी ये सिलसिला यूं ही जारी रहने की संभावना है। दुनिया के सोने और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सोने का हिस्सा 2021 के आखिर में 12.9% था, जो 2023 के आखिरी तक 15.3% हो गया। वहीं 2024 के आखिरी तक यह 18.4% पर पहुंच गया। WGC का मानना है कि इस साल भी सेंट्रल बैंक सोने की डिमांड का बड़ा हिस्सा रहेंगे, यानी साल 2025 में भी वर्ल्ड सेंट्रल बैंक का भंडार सोने से खचाखच भरा रहेगा। सेंट्रल बैंक में किस देश का कितना सोना जमा है, इसे भी समझ लीजिए। अमेरिका 8133.46 मीट्रिक टन, जर्मनी 3351.53 मीट्रिक टन, इटली 2451.84 मीट्रिक टन, फ्रांस 2737 मीट्रिक टन, रूस 2332.74 मीट्रिक टन, चीन 2279.56 मीट्रिक टन, स्विट्जरलैंड 1039.94 मीट्रिक टन, वहीं भारत का 876.18 मीट्रिक टन गोल्ड सेंट्रल बैंक में जमा है। सेंट्रल बैंक अमेरिकी डॉलर से सोने में शिफ्ट हो रहे हैं। डॉलर से सोने में शिफ्ट करना सेंट्रल बैंकों का एक बड़ा प्लान है। इस प्लान के तहत बैंक अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को देखते हैं, जो ज्यादातर डॉलर में होते हैं। बैंक का मकसद होता है कि डॉलर के रिस्क को कम कर अमेरिका के दबाव को भी कम करें। बैंक इंटरनेशनल मार्केट से सोना लेते हैं या सोना पैदा करने वाले मुल्कों से डील करते हैं। वजह भी साफ है कि सोने का कोई रिस्क नहीं होता और यह हमेशा से मजबूत रहा है। बैंक में गोल्ड रखने की कई देशों में हाल ही दिलचस्पी बढ़ी है। इसकी 2 वजह है। एक तो वो देश हैं जिनके आसपास जंग जैसा माहौल या युद्ध जारी है, तो दूसरे वो देश हैं जो अपने महंगाई को गोल्ड के जरिए बैलेंस करने की कोशिश में लगे हैं। नए देशों में भारत, चीन और पोलैंड वो देश रहे हैं जिनकी गोल्ड इन्वेस्ट में दिलचस्पी बढ़ी है। सोने की ओर ये शिफ्ट दुनिया को भी नया शेप दे सकता है। दुनिया के फ्यूचर के लिए इस गोल्ड इन्वेस्ट का क्या मतलब है, इसे भी समझ लीजिए। सोने पर शिफ्ट से डॉलर का दबदबा कम होना तय है। डॉलर दुनिया की नंबर 1 करेंसी है क्योंकि लोग अमेरिका पर भरोसा करते हैं, लेकिन सोने की ओर बढ़ते दुनिया के कदम डॉलर के सिस्टम को कमजोर बनाने वाले जरूर होंगे, जिससे धीरे धीरे अमेरिका का फाइनेंशियल कंट्रोल दुनिया पर कम होगा। रूस यूक्रेन की लड़ाई या ताइवान मिडिल ईस्ट की टेंशन में सोना संजीवनी साबित हुआ, क्योंकि सोने पर सैंक्शन नहीं लगता, जिसके चलते रूस और चीन ने अपने खजाने भरे हैं ताकि दुनिया से कटने पर भी टिक सके। कई ताकतों वाली दुनिया में सोना सबके लिए न्यूट्रल रहेगा। वहीं डिमांड बढ़ने से सोने की होड़ लग सकती है, जिसमें रूस, चीन जैसे प्रोड्यूसर मुल्क फायदा उठा सकते हैं और बाकी देशों को सोने के महंगे दाम झेलने पड़ सकते हैं। खास बात ये भी है कि सोना ताकत का भी नया खेल बन चुका है। अमेरिका, जर्मनी अभी भी गोल्ड के मामले में सबसे टॉप पर हैं, लेकिन चीन, रूस, इंडिया पास आ रहे हैं। ऐसे में ब्रिक्स जैसे ग्रुप मजबूत हो सकते हैं। ऐसे में अगर इन देशों का सोने का हिस्सा 20% पार कर गया
तो पश्चिमी सिस्टम जैसे IMF कमजोर पड़ सकता है। वहीं अगर चीन रूस जैसी ताकतें अपनी करेंसी को सोने से जोड़ दें तो मौजूदा सिस्टम टूट सकता है, जो अमेरिका जैसे देश की मोनोपोली को भी खत्म करने वाला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।